बोल रही है कि ये घर छोड़ो, ये घर मेरा है, जबकि ये मेरा घर है, मेरा यहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग पेपर अप टू डेट है। वो औरत घुस के बोल रही है तुम लोग निकलो, मेरा सामान जो है फेंक दे। फेंक के वो लोग कम से कम 25 औरत यहाँ पे बैठ गई थी कि वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग निकलो, हम लोग यहाँ पे रहेंगे, ये हम लोग का घर है। हम लोग सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं कि मेरे घर पे आके मेरे को ऐसा अटैक करा, मेरे को मारा, मेरे मॉम को मारा, मेरे बच्चे को मारा, मेरे से पैसा ले लिया। फोन करने जा रही है अपने हस्बैंड को कि बचाओ यार, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरा फोन छीन लिया फट करके। देख रहे उसको मार रही है और उसके बाद उसका फ्रिज फेंका हुआ, घर ऐसा झांक के देख रहे तो देख रहे ना टीवी ऐसा हिला के फेंक रही है। कोलकाता में आज एक ऐसी घटना घटी है जिससे एक बार फिर इस शहर में आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब पुलिस और उनके परिवार वाले भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। ये घटना 64 नंबर वार्ड के 14/3 बालू हक्काक लेन की है, जहां रूही अंसारी नामक एक औरत ने आरोप लगाया कि 20 से 25 औरतों के एक झुंड ने उनके फ्लैट पर हमला कर दिया। रूही अंसारी के मुताबिक उस वक्त घर में वो, उनकी बेटी और उनकी मां मौजूद थीं। हमला करने वाली औरतों ने न सिर्फ उनके और उनकी बेटी के साथ मारपीट की, बल्कि उनकी बूढ़ी मां को भी नहीं बख्शा। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कैद हो गई है। हमला करने वाली औरतों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनके फ्लैट में जमकर तोड़फोड़ भी की। घटना के बाद फ्लैट में चारों तरफ सामान बिखरे नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 3 मोबाइल और 10,000 रुपए लूटे जाने का भी आरोप लगाया है। रूही अंसारी के मुताबिक ये पूरी घटना सादिया शाहीन के नेतृत्व में अंजाम दी गई, जो इस बिल्डिंग के प्रमोटर की वाइफ हैं। रूही अंसारी ने दावा किया है कि वे लोग यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं और यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने प्रमोटर को दिया था। एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें फ्लैट तो मिल गया है, लेकिन प्रमोटर की वाइफ फ्लैट की रजिस्ट्री कराने से इनकार कर रही हैं। वो उनसे ये फ्लैट खाली करवाना चाहती हैं, इसलिए सादिया शाहीन ने उनके फ्लैट पर हमला करवाया। लोगों ने भी इस घटना को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की है। गंभीर बात यह है कि रूही अंसारी के हस्बैंड कोलकाता पुलिस में एक अफसर हैं। रूही अंसारी के मुताबिक ड्यूटी पर होने की वजह से वो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। और ये 14/3 बालू हक्काक लेन कोलकाता 17 है, फर्स्ट फ्लोर 1B। ये हुआ मुद्दा, मैं यहाँ पे किचन में थी, ठीक है, ये डोर खुला हुआ था, मैं यहाँ पे काम करा रही थी सीमेंट और बालू का, जो साइड में अभी तक हाफ हुआ है और हाफ नहीं हुआ है, क्योंकि ये घर ऐसा माने अजीब सा होके था, तो मैं काम करा रही थी नॉर्मल। तो मैंने गेट खोला था और उन लोग जा रहे थे, मिस्त्री जाना आना कर रहे थे। मैं चाय बैठा के बस यहाँ टर्न मारी तो एक बार में एक झुंड औरत आई। सादिया शाहीन थी, ठीक है, और शबाना थी, और एक औरत का क्या नाम है उसका क्या नाम है मैं बताती हूँ आपको। वो सब लोग तीनों प्लस और भी 25 से ज़्यादा औरत लोग यहाँ पे घुस गई थी। यहाँ पे मेरे पास में पूरा कैमरा ऊपर में लगा हुआ है, मैं यही दिन के लिए, क्योंकि उन लोग करेंगे, हमको पता था, ठीक है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे पे अटैक क्यों होगा, मेरे पे अटैक हुआ उन लोग। वो लोग बोल रही है कि वो लोग हम लोग को निकाल दे रही है, मेरा सारा सामान डैमेज कर दिया, मैंने कितने मेहनत से सब कुछ लगाया, सब कुछ डैमेज करके बाहर फेंक दिए। तो अभी अंदर क्या हम, ये तो हम अभी अंदर के। प्रॉब्लम ये है, वो लोग बोल रहे हैं कि ये घर छोड़ो, ये घर मेरा है, जबकि ये मेरा घर है, मेरा यहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग पेपर अप टू डेट है। वो औरत घुस के बोल रही है तुम लोग निकलो, मेरा सामान जो है फेंक दे। फेंक के वो लोग कम से कम 25 औरत यहाँ पे बैठ गई थी कि वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग निकलो, हम लोग यहाँ पे रहेंगे, ये हम लोग का घर है। सादिया शाहीन बोल के जो औरत है, वो ये देखिए, एक हिसाब से तो हम लोग जितना जानते हैं कि ये प्रोमोटर की 3rd वाइफ है, पर अगर हम पूछेंगे कि तुम कागज दिखाओ वगैरह, वो तो हम नहीं कर सकते ना। उन लोग सिर्फ बोल रहे कि हाँ उसकी बीवी प्रोमोटर है उमर फारूक, जो कि मर गया, कम से कम 2 साल हो गया है, ये बात को 2 साल हो गया है। हम लोग अपना घर ले लिए, टेक ओवर कर लिए हैं, ठीक है। अब उन लोग बोल रहे हैं कि निकल जाने के लिए, इसलिए हम लोग के सामान पे अटैक करके और मेरा मम्मी के ऊपर और मेरा बेटी के ऊपर में ये किए हैं। उन लोग कुछ भी नहीं करने जा रहे, उन लोग बोल रहे हैं कि निकल जाओ मेरे घर से। मेरा फोन, मेरा बेटी का, मेरा फोन तो मेरे से जबरदस्ती, अगर यहाँ पे भी अगर कैमरा रहता है, माँ कसम मेरा पूरा वीडियो होता है। उन लोग मेरे कपड़े फाड़ दिए थे, ये तो कपड़े मैंने पहन के गई थी, वो लोग मेरे कपड़े फाड़ दिए, ठीक है। मेरा मोबाइल छीन लिए। ये जो बैग है ना, ये बाथरूम से मिला, खाली
इसके अंदर में कैश था जो मैं मिस्त्री को देने वाली थी, ठीक है, कम से कम अराउंड 10,000 के अंदर में था। मोबाइल कितना? मोबाइल 3, मेरा बेटी का, मेरा मम्मी का। वो लोग कहाँ से घुस के ले लिया, कहाँ से समझ में नहीं। हमको तो बाहर भेज दिया, मेरी मम्मी को तो अटैक करके एक साइड कर दी, मेरी मम्मी हिल नहीं सकती। 66 ऐसे क्या एक्सपेक्ट करिएगा कि वो कर सकेगी सब चीज? नहीं, कुछ भी नहीं था, सब औरत थे और मैं यहाँ अकेली थी मेरे माँ के साथ में। मेरा हस्बैंड तो वो ड्यूटी चले गए हैं, वो सुबह से नहीं है यहाँ पे है, वो काम कर पुलिस है, तो वो उनका ड्यूटी 24 आवर्स है। वो गड़ियाहाट पुलिस स्टेशन से है, वो अभी भी ड्यूटी है, वो 24 आवर्स माने कल आएंगे। ऐसा ये परिस्थिति में अपने बीवी के साथ भी वो दे नहीं सक रहे हैं कि ऑन ड्यूटी माने गवर्नमेंट में तो उनको रहना ही पड़ेगा, तो ही इज नॉट देयर विथ मी। मैं अकेले ये सब डील कर रही हूँ। आज मैं अपने घर पे ही सेफ नहीं महसूस कर रही हूँ कि मुझे कैसे रहना है। मतलब मैं अगर नहीं रहूंगी तो मेरा मम्मी का तो मर्डर होकर चला जाएगा, मेरा घर सब लूट जाएगा, मेरा आधा सामान चला जाएगा। ये जो जमीन है ना, ये जमीन का पूरा पेपर मेरे पास में है ओरिजिनल। हाँ, और वो लोग को बनाने के लिए हम दिए हैं जिसमें प्रोमोटर मर गया, ठीक है। उसके बाद कौन बनाया, हैंड ओवर कौन लिया फिर? हैंड ओवर इन लोग, ये जो क्या नाम है, निजाम और क्या नाम है, निजाम है, असगर ऊपर में है। ऊपर से देखिए यहाँ G+3 का है, ऊपर देखिए 3 तल्ला इलीगल बनाया हुआ है ऊपर से। सब कुछ होगा, फ्लोर बनेगा G+ जैसा 3 होता वो था। हम लोग का यहाँ पे हम लोग का कोई अलार्म नहीं लिया था यहाँ पे कि हाँ हम लोग 3 तल्ला और करेंगे। हाँ, हम लोग का कोई परमिशन नहीं चाहिए, फिर भी उन लोग कर दिया अपना सब कुछ आसपास करके। देख रहे नहीं है, मैं अपने घर पे अंदर में हूँ, कैसे करके घुस के सब कुछ कर दिया है। तो आप कैसे बोल सकते कि कैसे करके उन लोग 3rd फ्लोर कर लिया? जब मेरे घर पे घुस के हमको ऐसा कर सकता है तो 3rd फ्लोर का वो क्यों नहीं कर सकता है? मैं देखिए यहाँ से जो हुआ, ये कम से कम 1 से 1.5 घंटा हुआ मेरे साथ में ये वाला वाक्य। सुबह अराउंड 11 या 11:30 जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन करके मैं यहाँ पे चली गई अपना, यहाँ पे देखिए MCR करके आई हूँ। मेरे को इंजेक्शन लगे हैं, उसको नोज ड्रॉप लगे हैं, उसको माने हाथापाई में नाक में लग गया तो खून निकला, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ करके मेरा मम्मी को उन लोग ने ज्यादती किया, सबको MCR करके ये तीनों का नाम पे मैं करके आई हूँ। इसके बाद में जो करना है क्योंकि आप लोग आए हैं तो आप लोग को भी अटेंड करना जरूरी था। पुलिस लोग आके यहाँ पे सब कुछ लिख के गए हैं कि क्या हुआ कराया पुलिस स्टेशन। केस तो हम आपको बता दिए, मेरे घर में घुस के लूट लिया सबसे पहले बात उन लोग, ठीक है। सबसे पहला बात लूट लिया। उसके बाद में मेरे को टॉर्चर किया, लिटरली टॉर्चर किया। मेरे कपड़े हम तो अभी नहीं पहन सकते हैं ना, वैसा फटा। अगर हम इतना बेशरम औरत हो तो हम तो ऐसे ही पहन के चले जाते। बट एक्चुअली क्या थी, मेरा पूरा पीछे उन लोग फाड़ दिया, हमको कपड़ा चेंज करके अभी हमको जाना पड़ा, ठीक है। पूरा मोहल्ले वाले लोग आए, सपोर्ट किए, वो लोग उन लोग मैं बचाओ बोल रही थी। दहशत, ऑब्वियसली हम लोग सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं कि मेरे घर पे आके मेरे को ऐसा अटैक कर, आप समझ रहे हैं ना। मेरे को मारा, मेरे मॉम को मारा, मेरे बच्चे को मारा, मेरे से पैसा ले लिया, मेरे 3 मोबाइल जो ऑपरेट होता। मैं फोन करने जा रही अपने हस्बैंड को कि बचाओ यार, मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसा कर दिया मेरे को, तो वो लोग कोई नहीं है, मेरा फोन छीन लिया फट करके। मेरे को ऑब्वियसली डर है मेरी बच्ची, क्योंकि हम लोग वुमेन्स लोग रहते हैं। मेरे हस्बैंड पुलिस में काम करते, 24 आवर्स वो ऑन ड्यूटी रहते हैं। पहले देश का सुरक्षा, उसके बाद भी फैमिली। जब सुबह में मुंह धोने के लिए निकले ना, तो ऊपर में 1st फ्लोर में देख रहे, मैंने चिल्ला रही, जावेद का वो पुलिस SI का बीवी है, चिल्ला रही बचाओ बचाओ। मतलब देखा क्या हुआ नहीं हुआ। ऊपर जब गए तो देख रहे कि मैंने सब बाहर से आदमी, ई पाड़ा का कोई नहीं, ई पाड़ा का हम हर आदमी को पहचानते हैं, ई पाड़ा का कोई नहीं। और ऊपर से बाहर से आदमी देख रहे उसको मार रही है, और उसके बाद उसका फ्रिज फेंका हुआ। और जब फ्रिज फेंका, जब घर में जब ढुके, घर ऐसा झांक के देख रहे तो देख रहे ना TV ऐसा हिला के फेंक रही है। तो हम इतना ही बोला कि गलत हो रहा है, बस एक आदमी हमको चार्ज कर दिया। तब फिर हम नीचे आके जब मोहल्ला, हाँ एक आदमी दो ही चार्ज कर दिया। उसका जब हम नीचे उतरे तब मोहल्ला लोगों बोले, तब मोहल्ला सब ऊपर गया। मेरा बगल में रहती है, ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। तो देख रहे आवाज़, गेट बहुत चिल्ली होने लगा। तो सब उनका बगल में, पहले मेरा ही घर है, तब उनका घर है। तो उसका लेडीज़ का देखा, जहाँ पे जिसका घर में झगड़ा हुआ तो उसका मेरे पीछे का पूरा मैक्सी पैक्सी पूरा फटा हुआ पूरा। तो मेरा वाइफ को बोला तुम एक तो पहले मैक्सी निकालो, लेडीज़ है, ठीक है, पहले उसको मैक्सी दो, किसका कसूर है नहीं है वो बात का बाद देखा जाएगा, तो इनको पहले दो। तो मेरा वाइफ उसको मैक्सी निकाल के, कपड़ा निकाल के दी। हम जाके बोला, हमारा लड़ाई झगड़ा बात है, बाहर का आदमी झगड़ा नहीं आएगा, आप लोग आपस का सिविल मैटर है, बैठ के थाना है, कोर्ट है, पुलिस है, पार्टी ऑफिस है, आप लोग बैठ के 10 का सामने, बड़ा का सामने बात कर लीजिए। तो हमको उमर भाई का वाइफ बोलने लगी, जो तुम्हारे भोला मिले हुए, तुम 2 लाख रुपये ले हो, उमर भाई का वाइफ, हाँ सादिया साइन बोलने लगी, तुम लोग चोर हो, तुम्हारा नाम में केस करेंगे। मेरा जो सामान जब टूटा वहाँ से मेरा घर से निकाला गया,
ठीक है, तुम लोग थो, तब उसको बोला गया तो आपका सामान तोड़ा गया। वो दिन मेरा बेटी जल गई, ये देखिए मेरा बेटी जल गई, अलीना को बुला के लेकर आओ, चले जाओ, मेरा बेटी जल गई, वही दिन चली, ले लगा सामान तोड़ा। तो हम उनको बोला, हमने पहले मेरे बेटी को देखे कि आप क्या हमको तनख्वाह दे रहे घर का, जो ताला तोड़ा उसके लिए कानून है, पुलिस है, अदालत है, ठीक है, आप उन लोग को बोलिए। और लोग हिस्सेदार है, लोग पाड़ा गए, 4 कट्टा जगह था, 2 कट्टा हम लोग का ठेका ट्रेन से जमीन, कलकत्ता में ऑनलाइन 80% ऑनलाइन ठेका ट्रेन से जमीन है, 2 कट्टा हम लोग का, मोहम्मद मुमताजुद्दीन रफीकुद्दीन मेरे चच्चा, मेरा वालिद साहब अब्बा मरून, आप 2 कट्टा मालिक है आपका ये लोग मोहम्मद कासिम, ठीक है। तो हम जो बोला घर वाली जो भी अपना प्यार से बातचीत कर लीजिए, अपना दे दीजिए, बस यही चीज़ है। हम नहीं थे यहाँ पर, हम तो सुने तब फोन किया, तब हम दौड़े हम आज पिकनिक गार्डन से, हमको शिफ्टिंग दिया था, हमको भाड़ा भी बंद कर दिया। हम बेवा औरत अकेला, हम भाड़ा कैसे करके हम दे रहे? निजाम साजिया साइन, हाँ निजाम को बोल रहे हैं हम लोग को घर बना के दे दो। वो मिल वही तो बनाया है, हाँ उसका उम्र का बाद वही बनाया निजाम करता है। अगर पड़ोसी अगर नहीं छुड़ाता है, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो पुलिस या बगल पड़ोसी बोले ना भाई तुम बगल में क्या कर रहे थे, आज छुड़ाने गया तो उसको मारा जा रहा है। इस तरीके से जुल्म हो रहा है। एक तो बिल्डिंग बना के जुल्म किया है, गलत किया, जिसको कबर खाना सबको दिया, छोटा मारेगा तो आदमी नहाने का जगह तक नहीं छोड़ा है। उसके बाद में फिर उसके बाद आदमी छुड़ाने जा रहा है तो उसको भी मारा जा रहा है। इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, आप लोग हम लोग सपोर्ट कीजिए। कराया थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।